पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी, परंतु कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। अर्थात संपूर्ण योगियों में भी जो भगवान श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। व्याख्या। योगिनामपि सर्वेषां, जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है, जो कर्मयोग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं, वे योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। यह श्रद्धावान, जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, अर्थात जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है, ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मद्गतेनान्तरात्मना माम भजते, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता। फिर खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन, भजन, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन आदि सभी पारमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती हैं। अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है कि वह भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कर्म करता है, सदा मेरे ही परायण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है। संसार की आसक्ति को सर्वथा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है। समय युक्त तमो मतः, संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी हो सकते हैं, वे सभी युक्त हैं। जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब में पूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं, वे सभी युक्ततर हैं। परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान के ही शरण हो जाते हैं, वे मेरी मान्यता में युक्ततम हैं। वह भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण कि भगवान महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा? वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है। इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, कारण कि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अंत समय में वह पीड़ा, बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद न कर सके, तो भगवान उसको याद करते हैं। अतः वह योग भ्रष्ट ही हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जो संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के ही परायण हो गया है, जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर होता है। जिसके अंतःकरण में संसार का महत्व है तथा जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा, विश्वास और अभिमान है, उसी को योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कारण कि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए, तो वह योग भ्रष्ट होता है। अगर अपने बल का सहारा, विश्वास और अभिमान ना हो, तो मन संसार में जाने पर भी वह योग भ्रष्ट नहीं होता। कारण कि ऐसी अवस्था आने पर मन संसार में जाने पर वह भगवान को पुकारता है। अतः ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता, प्रत्युत भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से यह सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं, उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती होगी। संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती। परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग और योग, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहाँ पर कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया, परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है, यह बात नहीं बताई। उसके बाद सांख्य योग और कर्मयोग की साधना कैसे चलती है, इसका विवेचन करके 6ठे अध्याय के आरंभ में कर्मयोग की विशेष महिमा कही। जो तत्व कर्मयोग से प्राप्त होता है, वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है।
जो तत्व कर्म योग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया। ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है। इस बात को लेकर अर्जुन ने मन के विषय में प्रश्न किया। इसका उत्तर भगवान ने संक्षेप से दे दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित हो जाए तो उसकी क्या दशा होगी। इसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और 46वें श्लोक में योगी की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने के लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। परंतु मेरी मान्यता में कौन सा योग श्रेष्ठ है, यह बात भगवान ने यहाँ तक स्पष्ट रूप से नहीं कही। अब यहाँ अंतिम श्लोक में भगवान अपनी मान्यता की बात अपनी ही तरफ से अर्जुन के पूछे बिना ही कहते हैं कि मैं भक्ति योगी को श्रेष्ठ मानता हूँ, समय युक्त तमो मता। परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाए। इसलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो उत्तर में भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताएंगे, जैसा कि यहाँ बताया है। विशेष बात, कर्मयोगी, ज्ञान योगी आदि सभी युक्त हैं, अर्थात सभी संसार से विमुख हैं और समता के सम्मुख हैं। उनमें भी भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने का तात्पर्य है कि जीव परमात्मा का अंश है, पर संसार के साथ अपना संबंध मानकर यह बंध गया है। जब यह संसार शरीर के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है तब यह स्वाधीन और सुखी हो जाता है। इस स्वाधीनता का भी एक भोग होता है। यद्यपि इस स्वाधीनता में पदार्थों, व्यक्तियों, क्रियाओं, परिस्थितियों आदि की कोई पराधीनता नहीं रहती, तथापि इस स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है, अर्थात मेरे में दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं है, यह जो सुख का भोग होता है, यह स्वाधीनता में भी परिच्छिन्नता है। इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है। जब तक सुख के अनुभव में स्वतंत्रता मालूम देती है तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है, परंतु इसी स्थिति में स्थित रहने से वह अहंकार भी मिट जाता है। कारण की प्रकृति और उसके कार्य के साथ संबंध न रखने से प्रकृति का अंश अहम अपने आप शांत हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी, ज्ञान योगी भी अंत में समय पाकर अहंकार से रहित हो जाते हैं, परंतु भक्ति योगी तो आरंभ से ही भगवान का हो जाता है, अतः उसका अहंकार आरंभ में ही समाप्त हो जाता है। ऐसी बात गीता में भी देखने में आती है कि जहाँ सिद्ध कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी के लक्षणों का वर्णन हुआ है, वहाँ कर्मयोगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में तो करुणा और कोमलता देखने में नहीं आती, पर भक्तों के लक्षणों में देखने में आती है। इसलिए सिद्ध भक्तों के लक्षणों में तो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एव च ये पद आए हैं, पर सिद्ध कर्मयोगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में ऐसे पद नहीं आए हैं। तात्पर्य है कि भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है, अतः उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान के विधान में प्रसन्नता आदि विलक्षण बातें साधनावस्था में ही आ जाती हैं और सिद्ध अवस्था में वे बातें विशेषता आ जाती हैं। इसलिए भक्त में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता। इन्हीं कारणों से भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा है। शांति, स्वाधीनता आदि का रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, अर्थात वह नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और पूरा होता नहीं। ऐसे रस की, प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है। भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्त ही करता है, इसलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें एक बात और समझने की है कि कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों में तो साधक की अपनी निष्ठा होती है, पर भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती है। भक्त तो सर्वथा भगवान के ही आश्रित रहता है, भगवान पर ही निर्भर रहता है, भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। तत्सुखे सुखे त्वम, उसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं होती, हमारा क्या होगा, इधर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे भगवान निष्ठ भक्त का सारा भार, सारी देखभाल भगवान पर ही आ जाती है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। परिशिष्ट भाव, मनुष्य की स्थिति वही होती है जहाँ उसके मन और बुद्धि होते हैं। यहाँ मद गतेनांतरात्मना में भक्त का मन भगवान में लगा है और श्रद्धावान में उसकी बुद्धि भगवान में लगी है, अतः भगवान में गाढ़ आत्मीयता होने से ऐसा भक्त भगवान में ही स्थित है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हठ योगी, लय योगी, राजयोगी आदि जितने भी योगी हो सकते हैं, उन सब योगियों में भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अपने भक्त के विषय में ऐसी बात भगवान ने और जगह भी कही है, जैसे तेमे युक्त तमा मता भक्तस्ते अतीव में प्रिया स योगी परमो मतः। परमात्मा प्राप्ति के सभी साधनों में भक्ति मुख्य है। इतना ही नहीं, सभी साधनों के अंत भक्ति में ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग आदि तो साधन है, पर भक्ति साध्य है। भक्ति इतनी व्यापक है कि वह प्रत्येक साधन के आदि में भी है और अंत में भी। भक्ति प्रत्येक साधन के आरंभ में पारमार्थिक आकर्षण के रूप में रहती है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण हुए बिना कोई मनुष्य साधन में लग ही नहीं सकता। साधन के अंत में भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के रूप में रहती है। मद भक्तिम लभते पराम, इसलिए ब्रह्मसूत्र में अन्य सभी धर्मों की अपेक्षा भगवत भक्ति विषयक धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। अतस्त्विरज्यायो लिंगाच्च। प्रस्तुत श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनकी भक्ति अलौकिक है। उस भक्ति की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है।